मुझे लगता है हम सब किसी जिगजॉ पजल जैसे हैं। हमें सफ़र अधूरा ही शुरू करना है और सफ़र में ही हमें हमारे हिस्से मिलते रहेंगे। हिस्से जो एकदम से आएंगे और ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे वो वहीं थे हमेशा से। और यहाँ कोई मेहनत मशक्क़त नहीं होगी, कोई जोड़ तोड़ नहीं होगी। सब कुछ वैसा होगा जैसे दिन का उगना होता है, जैसे सवेरे पंछियों का चहचहाना होता है, जैसे नवजात शिशु माँ की छाती से लगते ही दूध पीना सीख जाते हैं खुद ब खुद। हम आधे अधूरे से और फिर भी पूरे से इस सफ़र पे अपने हिस्से पाते जाते हैं। ये हिस्से होंगे वो रिश्ते जो हमें जन्म के साथ मिले, वो प्यार जो उम्र के हर पड़ाव पे हमारे इंतज़ार में होगा, और वो दोस्त जो हमारा विस्तार होंगे, हमारा आईना होंगे। और ये जो दोस्तों वाली कैटेगरी होगी ना, ये बहुत अनोखी होगी। यहाँ हर तरह के लोग होंगे, हर तरह के कांड होंगे, हर तरह की याद होगी। कभी दोस्ती की उम्र दोस्तों की उम्र के साथ साथ बढ़ेगी और कभी उम्र के एक हिस्से में एक दोस्ती सिमट कर रह जाएगी। फिर कहीं कोई पुरानी बात चलेगी, कोई पुराना किस्सा खुलेगा और उस पुराने यार की महक दौड़ी चली आएगी। कुछ दोस्त हमें बचपन से साथ मिलेंगे, स्कूल मोहल्ला फ्रेंड्स, कुछ कॉलेज में मिलेंगे, कुछ वर्क प्लेसेस पे, और कुछ ऐसे ही टकरा जाएंगे। और दोस्ती कभी भी इनके साथ बिताए समय की मोहताज नहीं होगी। वक्त के साथ दोस्तों की ये भीड़ थोड़ी कम, थोड़ी और कम, काफ़ी फिल्टर्ड हो जाएगी और आखिर में एक मुट्ठी भर लोग आपके पास बचेंगे जो कि आपके जीवन भर की कमाई होंगे। मेरे पास भी ये मुट्ठी भर दोस्त हैं और एक ज़िंदगी कम लगती है इनके साथ बिताने को। मैं अक्सर अपने दोस्तों के बारे में बहुत बातें किया करती हूँ। अगर आप मुझे जानते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर आप यश को जानते होंगे, आप नुपुर को जानते होंगे। मैं किसी से बात करूँ और इनका जिक्र ना हो, ऐसा नहीं होता। दीज टू आर माई होल क्रक्सेस। एक मुझे 11th स्टैंडर्ड की लेफ़्ट कॉर्नर रो की लास्ट बेंच पे मिली थी और एक मुझे फरवरी की उदास रात में फेसबुक मैसेंजर पे। और ये मिले तो ऐसे मिले कि फिर इनके बाद कोई इन जैसा नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी की किताब में इनके अनगिनत चैप्टर्स मिलेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे। कभी कभी कोई ऐसा एक दोस्त होता है जिसका जिक्र नहीं होता, पर जिसके बिना यादें अधूरी होती हैं, जिसका नाम बार बार आपकी ज़ुबान पे नहीं होता, पर वो आपके जहन में घर किए होता है, जो साथ साथ तो चलता है, पर आप कभी भी हाथ बढ़ाकर उसे पास खींचना भूल जाते हैं। आप नए लोगों से बात करते करते उसका नाम लेना भूल जाते हैं। मेरी भी ज़िंदगी का ऐसा एक अनोखा हिस्सा है। तीसरा होक्रक्स, गरिमा चौहान। मैं और गरिमा कैसे दोस्त बने, कैसे हमारी दोस्ती आगे बढ़ी, इस पर कभी और कोई कहानी लिखूंगी। पर हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी दोस्ती इस बात को कंफर्म करती है कि हर चीज़ का एक तय वक्त होता है। लगभग एक ही मोहल्ले में बड़े हुए, हो सकता है कई दफ़ा एक दूसरे से टकराए होंगे, हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज़ में चिपक के फ़ोटो खिंचाए होंगे, कभी किसी यार दोस्त की शादी में संग नाचे गाए होंगे। पर तब ये नहीं जानती थी कि किसी दिन इतना करीब हो जाएंगे, एक दूसरे का ज़रूरी हिस्सा हो जाएंगे। हमारी दोस्ती भी चरणों में आगे बढ़ी, अलग अलग शहरों में आगे बढ़ी। हमारी ज़िंदगी का ग्राफ लगभग पैरेलल रन किया है। हमने अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा वक्त एक समय पर साथ साथ ही देखा है। आज का भी जब पलट कर देखती हूँ तो ये देखती हूँ कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी के हर टर्निंग पॉइंट पे मेरे साथ खड़ी थी, मेरा हौसला बढ़ाने को, मेरी जीत पे मेरा कंधा थपथपाने को और मेरी हार पे मुझे कस के गले लगाने को। गरिमा हमेशा साथ थी, हमेशा। और पता ही नहीं चला कब इतना ज़्यादा करीब हो गई, इतना ज़रूरी हो गई। गरिमा जैसे दोस्त ना फन मॉम फ्रेंड्स होते हैं, वो वाले दोस्त जो आपको फ्राइडे को क्लब ले जाते हैं, जी भर के ऐश कराते हैं और सही सलामत घर लौटा के लेके आते हैं, और सैटरडे मॉर्निंग कड़क चाय के कप के साथ में तसल्ली से बैठ के आपकी क्लास लगाते हैं। ऑफिस को निकलने की भागा दौड़ी में भी आपके लंच का इंतज़ाम करते हैं और दोपहर में फ़ोन करके कंफर्म करते हैं, चेक करते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं। मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं कहानियाँ लिखते सुनाते, और शायद ही कभी कोई ऐसा मौका रहा होगा जब ये लड़की ऑडियंस में नहीं बैठी हो। मेरे हर शो, रिकॉर्डिंग, रिहर्सल में गरिमा मेरे साथ होती है, मेरा लिखा 50 दफ़ा सुनती है। जब मेरी एंजाइटी डिस्को कर रही होती है तो मेरा हाथ थाम कर ये बोलती है कि चल कर बेब, आई नो यू कैन डू इट। मेरे लिए बजने वाली तालियों पे मुझसे ज़्यादा खुश होती है, और कभी ऐसे ही रैंडमली लंबे चौड़े मैसेजेस लिखकर आई एम प्राउड ऑफ यू कहती है। गरिमा मेरी बहन की शादी में 4 महीने पहले से बैचलरेट प्लान कर रही होती है, ऑफिस में छुट्टियों का जुगाड़ कर रही होती है, और मैं अक्सर उसके सामने बैठकर अपने दूसरे दोस्तों के बारे में कहानियाँ लिख रही होती हूँ, कविताएँ सुना रही होती हूँ, और गरिमा ये इंश्योर कर रही होती है कि मैं ब्रेक में कुछ खा पी तो रही हूँ या नहीं। गरिमा जैसे दोस्त ना वो दोस्त होते हैं जिन पे कभी स्पॉटलाइट नहीं होती, जिनका आप बार बार जिक्र नहीं करते, जिनका नाम आप बार बार नहीं लेते, जो आपके दूसरे दोस्तों से जेलस नहीं होते, जो आपको बांटने से कतराते नहीं, जो आपके वक्त में हिस्सा नहीं मांगते, जो आपसे उम्मीदें नहीं लगाते भी हैं तो आपको नहीं बताते।
और जो ये जानते हैं कि आपका आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, वो इवनिंग कभी आने वाली नहीं है और वो हर बार इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं। वो वाले दोस्त जो आपसे सवाल नहीं करते, जो ये नहीं पूछते कि आपकी ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत है, पर समय समय पर आपको ज़रूर बता देते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। अत्यंत लो मेंटेनेंस फ्रेंड्स, एंड आई एम श्योर हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त होते हैं। ये सुनते सुनते शायद आपको भी कोई नाम याद आया होगा। हम अक्सर इन्हें इनकी अहमियत बताना भूल जाते हैं, साथ चलते चलते हाथ छुड़ाकर आगे निकल जाते हैं और ये कभी हमें पीछे से आवाज़ नहीं लगाते, हमें आगे बढ़ता देखकर ही खुश हो जाते हैं। पर हो सकता है ना ये भी चाहें कि तुम्हारे किसी किस्से में इनका नाम हो, तुम्हारा कोई फेवरेट कैफ़े, तुम्हारी कोई फेवरेट प्लेस इनकी याद से जुड़ी हो, तुम्हारी बातों में कभी तो इनका जिक्र हो, कभी तुम जाओ इन्हें गले लगाओ और ज़ोर से चिल्लाओ तो ज़रूरी है यार। तो बस टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, जाइए अपने उस लो मेंटेनेंस फ्रेंड को गले लगाइए कस के, जो सामने ना हो तो फ़ोन घुमाइए, उसे उसकी ही याद दिलाइए, ज़ोर से चिल्लाइए और कहिए तू ज़रूरी है यार। और हाँ, अगर ऐसा कोई है आपकी ज़िंदगी में तो खुश नसीब हैं आप। मैं चली गरिमा को फ़ोन लगाने। बाय।